अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अगर आप अपनी सफों में दरारें पुर न कर सके, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा न कर सके, दरारें पुर न कर सके, ये वक्त की डिमांड है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ख्वाजा आसिफ का नून लीग में इख्तलाफात का एतराफ। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि झगड़े वर्कर्स के नहीं, क़यादत के दरमियान हो रहे हैं। इस हुकूमत का बिस्तर किसी भी वक्त गोल हो सकता है, लिहाजा हमें हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। कराची तक खैबर नून लीग के कारकुन नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हो जाएं। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कंटोनमेंट बोर्ड्स ये वो जगह हैं जहां पर आज से 10-12 साल पहले पीटीआई ने आंख खोली थी। पीटीआई ने आंख खोली थी और इसी कंटोनमेंट बोर्ड में इस सिलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और फतेह नहीं हो सकती। 2023 के इलेक्शन में पीटीआई को सियासी तौर पर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। पीटीआई ने जहां आंख खोली थी, कंटोनमेंट बोर्ड में उसे वहीं अबदी नींद सुला दिया। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले 2023 के शफाफ इलेक्शन हमारा मुतालबा नहीं, हक है। मुल्क तबाह करने के बाद भी सिलेक्टेड कहता है कि घबराना नहीं। लीगी सदर का महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। 25 अरब रुपया जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, सिर्फ शहबाज शरीफ की फैमिली को है। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा, ये वो पैसा है जिसका हमें पता है, जिसका हमें पता चल गया। अरबों रुपया दूसरा जिसका हमें पता नहीं है, जो कि लंदन में स्टैश है, जो फ्रांस में स्टैश है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं रशिया में बहुत बड़ा पैसा जो है वो छुपाया हुआ है, हमें उसका पता नहीं है। इधर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का मुआहिदा हो रहा था, उधर लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग पर सड़कों के नाम पर तारीखी करप्शन का इल्जाम। कहा कि पापड़ बेचने वाले और चपड़ासी के अकाउंट से शहबाज फैमिली के अकाउंट में 25 अरब रुपए आए। शरीफ और जरदारी फैमिली ने फ्रांस और रूस में भी पैसा छुपा रखा है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद बोले कि इमरान खान कर्जे लेकर मोटरवे बनाने के खिलाफ हैं। हमने नून लीग से 1 किलोमीटर सड़क 20 करोड़ रुपए सस्ती बनाई। फवाद चौधरी अपोजिशन लीडर पर इल्जाम तराशी के बजाय हुकूमती करप्शन का जवाब दें। पूरी काबीना करप्शन स्कैंडल्स की जद में है। एहसन इकबाल का जवाबी वार। बोले इमरान न्याजी ने माफियाज को चंदे के बदले आवाम से लूट मार की छूट दे दी है। हुकूमत अपनी करप्शन बचाने के लिए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत का कानून बदलना चाहती है और अपना कोई मुलाजिम नैब का सरबराह बनाना चाहती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का फैसला दुरुस्त था और इस हवाले से नून लीग में कोई अभाम नहीं। पार्लियामेंट में वोट देने का फैसला पार्टी क़यादत का था। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि कौमों की जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से ऊपर रखना होता है। मुफाहमत का मतलब सियासी जिद्दोजहद पर यकीन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के साहिली जोन्स की CPEC में शमूलियत को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा कराची को दीगर तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटीज़ के बराबर लाएंगे। माही गिरों के लिए समंदर महफूज बनाएंगे। कम आमदनी वाले अफराद के लिए 20,000 घरेलू यूनिट तैयार करेंगे और सरमायाकारों के लिए भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने के लिए कल कराची आएंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 10 दिन में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने PTI की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट लेना शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि नून ने ग्रीन लाइन पर 80% काम मुकम्मल कर लिया था। PTI का कारनामा ये है कि 3 साल में 40 बसें मंगवाई गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक और एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल चैनल पर मुसलसल तीसरे साल भी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान UN के ऑफिशियल चैनल पर 3,26,000 से ज़ायद व्यूज़ के साथ इमरान खान का पहला नंबर रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीका, रूस, चीन, भारत समेत मगरबी ममालिक के सरबराहान को पीछे छोड़ दिया। मच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद, 2 जवान जख्मी। ISPR काम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। कहा दहशतगर्दों को अमन को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मस्तूंग में फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम का अहम कमांडर हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,780 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,566 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 44,712 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। पंजाब में कोरोना के साथ डेंगू के वार भी तेज। 24 घंटों के दौरान 90 मरीज रिपोर्ट। 81 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। नौशहरा, बुनेर, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात कराची पहुंचेगी। पीर की सुबह उमर शरीफ को लेकर अमरीका रवाना होगी। अमरीका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में उमर शरीफ का इलाज किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। आज रात पाकिस्तान हाउस में इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सरबराह और मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के उर्स की तकरीबात का आगाज़। सूबाई वज़ीर पीर सैयद सईदुल हसन ने मज़ार पर चादर पोशी करके इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।